हेलो साथियों, मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे एडिटोरिया का करंट अफेयर वार्षिकी का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा चुशुल क्षेत्र किस केंद्र शासित या राज्य के प्रदेश में स्थित है? तो न्यूमा चुशुल ये खबरों में रहा था, तो किस केंद्र शासित या राज्य में प्रदेश में स्थित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। दो का आंसर सी हो जाएगा। देखिए, चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की जो बैठक हुआ है उसी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। देखिए, पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो रक्षा सचिव नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अजीत डोभाल ने किया था, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय दो देशों के बीच सिर्फ नहीं है, और भी देश इसमें शामिल थे। दूसरा कथन है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। ये कथन सत्य है, ये वहीं पे आयोजित हुआ था, लेकिन यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो कथन इसका सही है। चौथा का आंसर 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत बन गया है। भारत ने अपने देश में जो भी जीव जंतु है उसके लिए एक लिस्ट बनाया है। ठीक है, छठा नंबर का देखिए, हाल ही में किस संगठन में भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, भारत ने अपना हरित हाइड्रोजन पहल को शुरू किया है, तो इसी का समर्थन करने के लिए कोई संस्था या जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वो भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो उसके कौन है? तो विश्व बैंक ने दिया है। किसने दिया है? 6 का आंसर ए हो जाएगा, विश्व बैंक ने दिया है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, क्या नाम है इसका? माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये लक्ष्मी झा है, और ये बिहार से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, लक्ष्मी झा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, तो ये कौन सा एजेंसी है? UNODC। ठीक है, UNODC ने जारी किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, जैसे कि राज्य है और राज्यपाल का नाम दिया हुआ है। तो जैसे तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? तो जिष्णुदेव बर्मन है। क्या नाम है इसका? जिष्णुदेव बर्मन है। सिक्किम का राज्यपाल का नाम क्या है? सिक्किम का राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर। और झारखंड का राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। वहीं छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है रमन डेका। ठीक है, एक बार और इसको देख ले। तेलंगाना का राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम का राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ का है रमन डेका। तो इस तरह से मिलान करने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमोडिक एलिफेंट का ये 16वां संस्करण था। ठीक है, इस संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए, ये भारत में ही हुआ था। मेघालय के उमरोई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोई जगह पर। तो भारत मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? नोमोडिक एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल
किसने शुरू किया है, ठीक है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल, यानी कि 4 लाइफ का जो पहल है उसको शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है, ठीक है। 11 का आंसर ए हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। 12 का आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, ठीक है, किसने शुरू किया है, तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है। 13 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा जंक डीएनए क्या है, जंक डीएनए क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, डीएनए का गैर कोडिंग क्षेत्र है, ये गैर कोडिंग क्षेत्र है। 14 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन है, ठीक है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 15 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेपाल के नई सरकार की गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कहता है इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। देखिए, पहला कथन है केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये कथन पूरी गलत है, क्योंकि चौथी बार इसको नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो एक आंसर, एक कथन गलत हो जाएगा पहला। देखिए, दूसरा है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन की सरकार है, ये बिल्कुल सत्य है। नई सरकार का गठन का प्रतिनिधित्व सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। हाँ, इनको ही हरा के चौथी बार केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तो ये आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा सही है, तो 2 और 3 कथन सिर्फ सही है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सा घोषित किया है, ये किया है वियना को, ठीक है। 17 का आंसर बी हो जाएगा। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, तो ये किए जा चुके हैं 16 संस्करण आयोजित किया। अभी क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे इसमें कि वो कहाँ पे आयोजित हुआ, तो हुआ था उमरोई मेघालय में, और ये 16वां संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, ठीक है, पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है, तो ये किया है जापान ने। ये किसने किया है, जापान ने किया है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है, ये पिछले बार भी काफ़ी खबरों में रहा था, तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ऐसा खोजा गया है, दुनिया का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की है। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ये LOS-4 को लॉन्च किया है, तो ये जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है, उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 21 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है, तो ये पहल शुरू की गई है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, ठीक है, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। 22 का आंसर ये हो जाएगा। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को, ठीक है, 23 का आंसर बी हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में है ये क्षेत्र, तुमकुरू कर्नाटक। एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है, अभी भी है वही, पहले भी थे, डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है। 25 का आंसर ए हो जाएगा। विश्व की पहली मिस AI कौन सी बनी है, ये बनी है केंजा लेनी, कौन बनी है, केंजा लेनी, विश्व की पहली मिस AI है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिस है। हाल ही में समाचार में देखा गया एंटारेस क्या है,
तो एंटारेस एक प्रकार का लाल आदि दानव तारा है, लाल आदि दानव तारा है, ठीक है, एंटारेस। 27 का आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए अभी क्वेश्चन पूछा था उसका स्टेटमेंट में, अभी डायरेक्ट पूछ लिया है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? ठीक है, ऐसा किसने किया है? ये किया है बुर्किना फासो ने, ठीक है, वो अपराध माना है, ठीक है। तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी घटना कहाँ पर हुई थी? ये हुआ था पेंसिल्वेनिया शहर में, ठीक है, पेंसिल्वेनिया शहर में। प्रचार प्रसार में उनको कोई गोली मार दिए थे, ठीक है, वैसे लगा नहीं था। 31 नंबर का देखिए, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये बन गया है डेनमार्क। मतलब पशुधन जैसे गाय बैल ये सब से भी अगर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक आयोजित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सोप बने हैं, ठीक है, डिक सोप बने हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस RLV को क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया है पुष्पक, ठीक है, पुष्पक नाम दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल्स है LEX-02, इसका नाम क्या दिया है? पुष्पक नाम दिया है। 34 का आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है? भारत ने 13 साल के बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है, ठीक है। 37 नंबर का देखिए क्वेश्चन, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है, हमारे रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है, ठीक है। तो भारत ने इसे नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित करने का फैसला लिया है। 38 का आंसर सी हो जाएगा। कौन चंपई सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने हैं। और अभी सरकार का नया गठन हुआ उसमें भी हेमंत सोरेन बने हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नासिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग का ब्रांड एम्बेसडर, अभिनेता है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? दुनिया की है, ठीक है, तो विजयवाड़ा में किया गया है सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल में मुंबई में विमोचन किया गया? तो ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्वर स्वामिनी आशा, तो किसका होगा? आशा भोसले का होगा, ठीक है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साइमन मॉक को। नेक्स्ट है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या रखा है? तो ये पोर्टल का नाम रखा है भविष्य पोर्टल, भविष्य निधि के लिए भविष्य पोर्टल। 47 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
ये किया गया नई दिल्ली में, पहले भी क्वेश्चन था। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? ये माना गया है मुंबई को सबसे महंगा शहर। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है? ऐसा करने का घोषणा तेलंगाना ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 23-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? ठीक है, भारत का समग्र एसडीजी स्कोर है 71। इसके साथ ही ये सेट समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट 8 हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में गिद्धों का एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा है एशियाई किंग गिद्ध IUNC रेड लिस्ट के सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दो का आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। ठीक है, केंद्रीय बजट का। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। ये भी कथन सही है। दोनों ही कथन इसका सही है। 3 का आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है ये चयन करना है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। ये कथन सही है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये गलत है। स्थापना तो ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में किया गया, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पर है, ना कि जेनेवा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा कथन इसका असत्य है। 4 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? तो ये अगला भारत के विदेश सचिव नियुक्त किया है विक्रम मिस्त्री को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन इसमें से कौन कौन सा है? देखिए, यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, इसे जारी किया जाता है IMF के द्वारा। ठीक है, IMF के द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन गलत है। दूसरा है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश यानी कि लोअर इनकम वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत को इतना रेटिंग मिला है, लेकिन भारत को रखा है उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में। ठीक है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में, ना कि निम्न आय वाले देश में। तो ये कथन जो है गलत हो गया। नेक्स्ट है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। ये कथन सत्य है। तो असत्य कथन हो गया था 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसे जारी करने वाला संस्था है IMF और भारत को उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना अगला प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है? तो इसे केन्या को नामित किया है। ठीक है, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। ये कथन सत्य है। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? जयपुर को तो मिल चुकी है,
मैसूर को मिला है लेकिन वाराणसी को नहीं मिला है। वाराणसी के जगह पे मिला है किसको, मलजूरम को मिला है। ठीक है, मलजूरम को मिला है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक कथन सही है। नेक्स्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन क्या है, गलत है। ये इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के द्वारा, यानी कि UNCTAD के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ना कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया था। ये कथन गलत हो गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। ये कथन सही है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% से घटकर $43 मिलियन हो गया है। ये भी कथन गलत है, ये उल्टा कर दिया है। ठीक है, पहले तो 2022 के अनुसार होगा, क्योंकि ये देखिए 2022 में का ये दिखा रहा है ना। तो 2022 में FDI जो है भारत को मिला है कितना, भारत को मिला है 43% घट कर, ठीक है 43% घट कर उड़ा गया है $28 बिलियन पर। देखिए ये जो डाटा है ना, यहाँ 28%, यहाँ हो जाएगा 43 बिलियन प्रतिशत। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 43%, और $43 मिलियन जो कह रहा है कि घटकर रह गया, यहाँ पर हो जाएगा $28 बिलियन आ गया। तो ये भी कथन गलत है। आंसर सिर्फ हो जाएगा केवल कथन 2 सही है इसका। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन है राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। ये कथन सही है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे। ये भी कथन सही है। ठीक है, ओम बिरला 2 बार लगातार अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। ये कथन सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति का अनुच्छेद 94A शक्तियों का प्रयोग करता है। ये गलत है, क्योंकि 95A ना कि 94A। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 3 कथन इसका सही है। तो 94A नहीं होगा, 95A होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो ये है डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कह रहा है कि हाल ही में सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोंग यांग को संयुक्त राज्य महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए फिलेमोंग यांग तो हैं, लेकिन ये फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कैमरून। ठीक है, तो आंसर ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। ये बिल्कुल ही सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 कथन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोन परियोजना, हाइड्रोन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी कि हाइड्रोन का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है इसका, हाई थ्रो आउट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। क्या है इसका, हाई थ्रो आउट ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपोलिया इटली में संपन्न हुआ। क्या इटली में संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है G7 सदस्य के रूप में भारत, G7 सदस्य के रूप में भारत एक देश है। क्या ये भारत देश है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा। अब 2 G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3।
नेक्स्ट है, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो थारिस ज्वालामुखी जो है ये मंगल ग्रह पर देखा गया था। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है। कथन है पहला, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाली देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। ये कथन सही है, लेकिन ये दूसरा नहीं है बल्कि ये पहला है। ठीक है, तो पहला ही है। तो दूसरा कौन है? तो दूसरा है जनरल मिलिट्री स्टेशन जयपुर का है जनरल मिलिट्री स्टेशन, वो दूसरा है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट तो सब सही है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी गई है। ये कथन सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भी कथन सही है। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें महासचिव विदेश सचिव होंगे। ये भी कथन सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है इसका असत्य है। क्यों असत्य था? तो ये दूसरा नहीं है बल्कि पहला स्टेशन है जिन्होंने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाया है, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया। ये कथन सत्य है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देखिए, कैंची धाम नहीं है बल्कि जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। तो ये कथन इसका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ ए। 18 का आंसर ए हो जाएगा। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ पर निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। देखिए, पहला कथन है, यह इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये कथन सत्य है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 भारतीय शहर को शामिल किया गया था। कौन कौन था? तो दिल्ली था, ठीक है, मुंबई था, चेन्नई था और अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद और बेंगलुरु था। ठीक है, तो 5 भारतीय शहर को शामिल किया गया था, ना कि 10। तो ये कथन गलत हो गया। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 141वें स्थान पर है। देखिए, दोनों को अंक एक ही मिला है। ठीक है, दिल्ली और मुंबई को 60.2 अंक मिला है, लेकिन 141वें स्थान पर है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 और 2। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटसी का संबंध किससे है? तो ये है नशीली दवाओं से इसका संबंध है। नशीली दवाओं से इसका संबंध है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये भी कथन सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले और बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया। यह निम्न में से किस राज्यों को कवर करेगा? पूर्वोदय योजना किसके लिए कवर करेगा? किस राज्यों के लिए? तो बिहार है, झारखंड है, इसमें पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सभी इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ के। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम क्या है? यानी कि
आरोही क्रम, आरोही मतलब घटते क्रम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, उसका तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट है 26 नंबर का। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। देखिए, भारत और मिस्र के बीच है, लेकिन नौसेना के बीच नहीं है, बल्कि एयरफोर्स के बीच है, ठीक है, एयर सेना के बीच है। तो ये गलत हो गया। यह अभ्यास का जो चौथा संस्करण था, ये कथन सत्य है, चौथा संस्करण था इसका। आंसर हो जाएगा 26 का बी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो नागास्त्र वन क्या है? एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है ये, ठीक है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर का। देखिए, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसे किया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद के द्वारा नामित किया है। तो आंसर हो जाएगा 28 का ए। नेक्स्ट है, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? तो एक्सो प्लैनेट है एक प्रकार का। नेक्स्ट है 31 नंबर का। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? अगर करेगा नहीं हो गया तो ये भारत ने किया, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बो फिक्स्ड क्या है? एडिज एल्बो फिक्स्ड एक प्रकार का मच्छर है। आंसर हो जाएगा 32 का ए। समाचार में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है, मत्स्य 6000। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक काल्पनिक ग्रह है। जैसे प्लूटो था ना, वैसे ही हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य को रोडमैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो ये 4 मुख्य जाति हैं, जिसमें कि युवा, अन्नदाता, महिला और एक जाति है, ठीक है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देश का पहला देश बन गया है? तो ये तो अभी पढ़े थे हम लोग, थाईलैंड बन गया है। 39 का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोड़बंदर किला जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। 40 नंबर का है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 40 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा तो एक है गोम्फोनोमाइड डाइटम का एक वंश है, गोम्फोनोमाइड डाइटम का एक प्रकार का वंश है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 43 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है मुदगल किला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है?
तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 44 का आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो ये जारी किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान के द्वारा। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट का कारण बना था, खबरों में रहा था, ये किस देश में स्थित है? तो रुआंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। 46 का आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो किसने जीते? धीरज बोमदेवरा ने जीता। ठीक है, धीरज बोमदेवरा ने। 49 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2024 का विषय क्या था? ये था एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ। क्या कहता है? एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ इसका थीम था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो देखिए, खालुवार युद्ध अभ्यास संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में है? खालुवार युद्ध स्मारक संग्रहालय ये लद्दाख में है। इसके साथ ही हम लोग का 8वां सेट जो है ख़त्म होता है। हम लोग अब प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ZIG जिम्बाब्वे गोल्ड, इसका फुल नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ये कथन सही है। ठीक है, ZIG यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, बढ़ाने में नहीं बल्कि घटाने में, घटाने के लिए ही जिम्बाब्वे की सरकार के द्वारा ZIG जिम्बाब्वे मुद्रा को लॉन्च किया है, ना कि बढ़ाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें? तो देखिए, पहला है इसका, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का ये पहला रॉकेट है। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला यह दुनिया का पहला रॉकेट है, ये कथन सही है। दूसरा है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक्स इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया गया, ये भी कथन सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, ये कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 और 2। नेक्स्ट है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में चर्चा में रहा, खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो बनेरघट्टा जो है कर्नाटक में स्थित है। 3 का आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, ये कथन सत्य है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी कथन सत्य है, 4 का आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? नागास्त्र 1 एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। पहला इधर पिछले सेट में हम लोग देखे, मानव पोर्टेबल आत्मघाती एक प्रकार का ड्रोन है। 5 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, दूसरा नहीं है बल्कि ये तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत विश्व का, तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, जलीय कृषि में है लेकिन मछली उत्पादन में नहीं है, तो ये कथन जो है सत्य है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, ये भी कथन गलत है। इसे जारी किया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, यानी कि FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में विशेष श्रेणी की राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। 7 का आंसर बी हो जाएगा। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9 का देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला कथन है,
G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स नगर में शहर में आयोजित किया गया था? नहीं, ये आयोजित किया गया था अपुलिया में। ठीक है, इटली का ही शहर है अपुलिया, वहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दूसरा है G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था? ये सही है। G7 के द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सत्य है, पहला इसका गलत है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो 100 नंबर पर है पराग्वे। पराग्वे देश है जिन्होंने 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ? तो कितना मत हुआ मतलब ईवीएम से? तो 65.79% मतदान हुआ डाक मतपत्र को छोड़ करके, तो 65.79%। 12 नंबर का क्वेश्चन है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो देखिए, ये संस्करण जो है ये 17वां था। ठीक है, ऑरेंज कप मिला विराट कोहली को, पर्पल कप मिला हर्षल पटेल को, फेयर प्ले अवार्ड जो है ये गलत है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिला है बल्कि सनराइज हैदराबाद को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? सनराइज हैदराबाद को मिला है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जो मिलान गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। व्यक्ति है और इधर नियुक्ति है। ठीक है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी क्या है? तो ये हैं लोकपाल के सचिव हैं। क्या है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये लोकपाल के सचिव नियुक्त हुए हैं। तो 1 का 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर गौरीनाथ कर हाडकर ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बने हैं। सी नंबर में है श्री कमल किशोर सेन, ये है कर्मचारी राज्य बीमा का नया महानिदेशक। ठीक है, श्रीमती विजया भारती ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह मिलान करने के बाद सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो H5N2 से पहली बार मेक्सिको के एक व्यक्ति मर गए। तो इससे खबरों में भी रहा था H5N2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, देखिए, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान के द्वारा विकसित किया गया था। ये कथन सत्य है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है? नहीं, ये मंगल ग्रह से है। तो ये कथन गलत हो गया। हल्ला टॉमस डॉटिटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल दर्ज की है। ये कथन भी सत्य है। चांग-ई 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ये भी कथन सही है। 15 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि असत्य था। नेक्स्ट है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय। 16 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? ठीक है, विश्व पैरा एथलीट्स में भारत ने 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। कोबे में आयोजित हुआ जापान में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17 का डी। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, 18 का आंसर डी हो जाएगा। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMEX-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का सत्य कथन का चयन करना है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ये गलत है। क्यों गलत है? ये जापान के योकोसुका शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? योकोसुका शहर में, ना कि विशाखापट्टनम में। दूसरा है, यह GMEX का 10वां संस्करण था, ये 8वां संस्करण था। तो दोनों ही कथन क्या है? असत्य है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है, RBI ने किस देश में 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? किस देश से लाया है? तो ये UK से लाया है।
नेक्स्ट है 21 नंबर का, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो इसे जारी किया है विश्व बैंक ने। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सत्य है? देखिए, पहला है समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायता करती है, ये कथन सत्य है। दूसरा है भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1872 की सूची 1 में रखा गया है, ये भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही कथन सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर में एक का नाम रखा गया है? तो नालंदा का एक कस्बा है हिल्सा, उसी के नाम पर रखा गया है मंगल ग्रह का एक क्रेटर। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, हिल्सा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो ऐसा किसने किया है? ये दक्षिण कोरिया ने किया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा 2045 तक। 24 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना इसका उद्देश्य था। रेड फ्लैग अलास्का में आयोजित हुआ। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है। निम्हांस एक संस्था है बेंगलुरु में, इसके द्वारा नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है। आंसर हो जाएगा 26 का ए। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीम रेन पहल शुरू की है? ठीक है, ये किया है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संस्था संगठन के द्वारा। 27 का आंसर 2 हो जाएगा। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 23-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुए हैं? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुए हैं। 28 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं? तो ये है मेक्सिको की। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ। 30 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 का क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्युनिकेशन फ्लूइड कम्युनिकेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किया है इसरो ने। 31 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता। 32 का आंसर भी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया सिंगापुर में, ठीक है। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आइसलैंड के राष्ट्रपति चुना गया है हाला टॉमस डॉटिर। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये है नीदरलैंड, ठीक है। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये से कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। 36 का आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया टी कोरोना बेरेलिस TCRB क्या है? तो एक प्रकार का तारा है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो माउंट कनलाओन जो है ये फिलीपींस में स्थित है। आंसर हो जाएगा 39 का बी। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ये है
खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को, पेन पिंटर पुरस्कार 2024। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोडमैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो 4 जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कि हैं गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? सरबजोत सिंह ने जीता है। सरबजोत सिंह ने। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलबा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलबा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति। चिपचिपी मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो ये है एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 9 नंबर सेट का, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका बी राजीव बनी है। क्या नाम है इसका? अनामिका बी राजीव। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा बी है। ठीक है, इसके साथ ही ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर सेट अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी अगर गलती हो तो ज़रूर सलाह दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।